In the name of Allah, the most merciful and most mighty. So let's begin. Question number 16. The ALU of computer respond to the commands coming from. ALU means arithmetic logic unit. ये कमांड्स को रिस्पॉन्ड करता है. सो ये कमांड कहाँ से आता है? A प्राइमरी मेमोरी, B कंट्रोल सेक्शन, C एक्सटर्नल मेमोरी एंड D कैश मेमोरी. सो इसका सही जवाब है कंट्रोल सेक्शन. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर के कंट्रोल सेक्शन से जो कमांड आता है इस पर वो रिस्पॉन्ड करता है. क्वेश्चन नंबर 17. चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो अहम कंपोनेंट है वो क्या था? ए ट्रांजिस्टर, बी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉस, सी इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डी नॉन ऑफ द अबव. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो मेन यूज था वो वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉस थी. क्वेश्चन नंबर 18. टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और कॉपी इन कलर you would want to use in high quality graphics. कलर में हाई क्वालिटी ग्राफिक्स पैदा करने के लिए आप इनमें से कौन सी चीज़ इस्तेमाल करोगे? RGB मॉनिटर इस्तेमाल करोगे, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर. सो प्लॉटर विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स. प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस से जो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स पैदा करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, प्लॉटर. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस. कंपाइलेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेजेस हैं? ए फिजिबिलिटी स्टडी, system design and testing, B implementation and documentation, C lexical analysis, syntax analysis and code generation and D none of the above. So इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. ये कंपाइलेशन प्रोसेस 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल है जिसे लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस और कोड जनरेशन कहते हैं. लेक्सिकल एनालिसिस क्या है? लेक्सिकल एनालिसिस में सोर्स कोड लिया जाता है और इसको टोकन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. सिंटैक्स एनालिसिस में ये जो टोकन फॉर्म है ये इसको दोबारा चेक किया जाता है फॉर ग्रामर रूल्स और इसको फॉरवर्ड किया जाता है कोड जनरेटर की तरफ. कोड जनरेटर जो है ये आखिरी स्टेज होता है और ये सोर्स कोड को मशीन कोड में तब्दील करता है जिसे कंप्यूटर आसानी के साथ रीड करता है. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग IC वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. IC मंदरजेल जनरेशन में कौन सी जनरेशन में IC इस्तेमाल होते थे? ए SSI स्टैंड फॉर small scale integration, A small scale integration, MSI medium scale integration, C LSI low scale integration, D both A and B. तो इसका सही जवाब है D both A and B. IC जो था वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे लेकिन फिर इसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होते थे. क्वेश्चन नंबर 21. द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस्तेमाल होता था वो क्या था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉस, सी इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डी नॉन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉस. क्वेश्चन नंबर 22. ए डम टर्मिनल हैज. डम टर्मिनल क्या है? क्या रखता है? एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर. एम्बेडेड माना पोशीदा माइक्रो प्रोसेसर. बी एक्सटेंसिव मेमोरी, बहुत ज़्यादा मेमोरी. सी इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी एंड डी नंबर ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन. डम टर्मिनल इसका सही जवाब है डी, ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन. डम टर्मिनल इज अ स्क्रीन which consists of is a screen output devices that is monitor and which consists of a simple keyboard which is having no central processing unit. So एक मॉनिटर में मुश्तमिल होता है, इसमें एक कीबोर्ड इसके साथ एक कीबोर्ड अटैच होता है. कीबोर्ड के जरिए इनपुटिंग की जाती है और आउटपुट मॉनिटर के जरिए आउटपुट हासिल की जाती है. इसमें प्रोसेसिंग नहीं होती.
सो इसका सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 23, 1 मिली सेकेंड इज, 1 मिली सेकेंड किसके बराबर है? 1 सेकेंड के 10 ऑफ द सेकेंड, सेकेंड का 10वां हिस्सा। सी 1000 ऑफ द सेकेंड, सेकेंड का 1000वां हिस्सा। एंड डी 10,000 ऑफ द सेकेंड। तो इसका सही जवाब है 1 मिली सेकेंड जो है ये सेकेंड का 1000वां हिस्सा कहलाता है, सी 1000th ऑफ अ सेकेंड। Question number 24, the output quality of a printer is measured by। प्रिंटर का जो आउटपुट क्वालिटी होता है इसकी पैमाइश किस तरह की जाती है? डॉट पर स्क्वायर इंच में, बी डॉट पर इंच में, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही जवाब है बी डॉट पर इंच। जितनी पर इंच पर जितनी ज़्यादा डॉट्स होंगे इतनी ही इसकी प्रिंटर की क्वालिटी अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर? इसमें से कौन सा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था? ए एबीसी, एबीसी स्टैंड फॉर एंटीसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। एनिएक, एडविक, एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एंटीसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। 26, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एंटीसॉफ्ट एंड क्लिफोर्ड? क्लिफोर्ड और एंटीसॉफ्ट ने कौन सा कंप्यूटर इजाद किया हुआ था? ए मॉक 1, बी एबीसी, सी Z3 एंड डी नॉन ऑफ द अबव। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ABC and एंटीसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। Which of the following storage device can store maximum amount of data? इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे ज्यादा डेटा को स्टोर करता है? ए फ्लॉपी डिस्क, बी हार्ड डिस्क, सी कॉम्पैक्ट डिस्क CD एंड डी मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क। सो इसका सही जवाब है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इनमें से सबसे ज्यादा डेटा जो स्टोर करता है वो हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंप्यूटर वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट? इसमें से कौन सा कंप्यूटर 1973 तक इसमें से कौन सा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहलाता था जब कोर्ट ने इसे इनवैलिड करार दिया? ए ENIAC, बी मार्क 1, सी Z3 एंड डी ABC। सो इसका सही जवाब है ए ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29, a physical connection between the microprocessor memory and the other parts of the microcomputer is known as। वो फिजिकल कनेक्शन जो माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी के दरमियान और माइक्रो कंप्यूटर के दूसरे हिस्सों के दरमियान होता है उसे क्या कहलाया जाता है? ए पाथ, बी एड्रेस बस, सी राउट, डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एड्रेस बस। The last question, question number 30, high density double side floppy disk could store ... of data। हाई डेंसिटी डबल साइड फ्लॉपी डिस्क का मतलब है जिस पर दोनों तरफ डेटा स्टोर हो सके। इसकी कितनी कैपेसिटी है? ए 1.40 MB, बी 1.44 GB, सी 1.40 GB एंड डी 1.44 MB। सो इसका सही जवाब है 1.44 MB, ऑप्शन डी। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर।